सबसे पहले प्रकाश जो होता है तो वो एक ऊर्जा का रूप है। ठीक, प्रकाश एक ऐसा ऊर्जा है या ऊर्जा का रूप है जो हम लोग किसी वस्तु को देखने में मदद करता है। अगर मान लो कि अंधेरा में हम लाइट बंद कर दें, रूम में का लाइट बंद कर दो, पढ़ने अच्छा बुझाएगा हम लोग का? नहीं बुझाएगा। गाड़ी का आएगा लाइट हटा दे, दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो प्रकाश एक ऐसा ऊर्जा है जो हम लोगों को किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक, अब ये हम देखते कैसे हैं उसको? जैसे मान के चलो कि यहाँ पर हम प्रकाश लिखे हुए हैं, इसको हम ढक दिए, दिख रहा है ये प्रकाश? नहीं, क्यों नहीं दिख रहा है? अब हटा दे, अब दिख रहा है? अच्छा, यहाँ पे शीशा एगो हम लगा देंगे तो दिखेगा? शीशा लगा दे तो दिखेगा। तो शीशा से क्यों दिखेगा, हाथ से क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि जो प्रकाश है वो शीशा के आर पार आ जा सकता है। ठीक, जैसे हम लोग के मोबाइल के ऊपर डिस्प्ले होता है ना जी, डिस्प्ले के ऊपर टच होता है, टच तो वो शीशा है, उसके ऊपर से वो टेम्पर लगवा लेते हैं, वो तो शीशा है, तो उसके आर पार दिखाई देता है ना। तो जिसके आर पार दिखाई दे उसे कौन सा वस्तु कहते हैं? पारदर्शी वस्तु। और जिसके आर पार नहीं दिखाई दे, जैसे हमारा हथवा है, ये अपारदर्शी वस्तु है, इसके आर पार दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक, तो प्रकाश जो है, जैसे यहाँ से देखो, यहाँ से प्रकाश आया है बल्ब में से, यहाँ पे टकराया, फिर हमारे आँख के रेटिना पर आया। आँख के अंदर रेटिना होता है, दृष्टि पर होता है, कर्निया होता है, आइरिस होता है, बहुत कुछ होता है, उसी पर टकरा कर आया रेटिना पर, तब हम इसको देखें। अब देखो, न इस पर प्रकाश गया, न टकराया, न हमारे पास आया, तो हम नहीं देखे इसको। ठीक, अब इस टकराने की क्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक, मान लो कि प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से निकला और किसी परावर्तक सतह पर टकरा कर, देखो जैसे मान लो किसी बिंदु स्रोत से निकला और किसी परावर्तक सतह पर टकरा के वापस चला गया, इसे कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। अब देखो, जैसे शीशा के सामने खड़ा हो जाना और लाइट बाद में चमकेगा, कहीं दीवार में पीछे कहीं चमकेगा, और नहीं तो पहले घड़ी हम लोग पहुंच जाते थे, घड़ी लेकर के आप सूरज की रोशनी आवता था यहाँ चलता, उसका जो परावर्तित किरण है कहीं ना कहीं गोल दिखाता था। अगर गोल घड़ी है तो गोल दिखाता था, चौड़ा घड़ी है तो चौड़ा दिखाता था ना। तो वो प्रकाश का परावर्तन बचपन में हम लोग सब कर लिए हैं, लेकिन पता नहीं उसका नामवा का है, उसका क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन। बचपन में कोई चमकाता था स्कूल में, चाहे कोचिंग में, चाहे कहीं में, घड़ी चमकाते रहे बड़ी सड़ी से, लड़के सब तुरंत सर जी और घड़ी चमका उतर रहे हैं। अरे भाई चमका रहा था, उसका नाम है सर, प्रकाश का परावर्तन करा रहा है, वो फिजिक्स का वो टॉपिक बता रहे हैं तुम लोग को, घड़ी चमका रहा है। इन लोग का तो कंप्लेन रहता है। अब देखो, तो प्रकाश के परावर्तन दो सतहों पर कराया जाता है, मतलब एक पर तो मतलब ठीक है, दूसरे पर भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर समतल सतह से परावर्तन होगा, जैसे प्रकाश इधर से आया इधर से गया, नहीं जी, इधर से आया इधर से गया, इसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, इसका मतलब कि प्रकाश के परावर्तन का जो नियम होता है इस पर लागू होगा। ठीक, अब मान लो कि नेवारी टारी के रोड खानी हो गई सतह, हाँ, इस पर से प्रकाश परावर्तित कर है, इधरों मन चला जाएगा। ये वैसे हुआ है, पता है कैसे? जैसे छुछुंदरी गेंदा है, तो कहीं टपकता कहीं और जाता कहीं और। छुछुंदरी गेंदा से बढ़ के खेलेगा तुम लोग, मारे के बढ़ से चल जाएगा कौन घर में, चूंकि होता ही है साउथ के गुंडा की तरह। साउथ के गुंडा को एक बार हीरो मारा ससुरा उछलने लगता है, तुम चार उछलता है। ठीक, तो ये जो सतह है ये रुखड़ा सतह है ना जी, तो इससे जो परावर्तन होगा इसे हम लोग कहेंगे अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन। ठीक, और ये जो प्लेन सतह है इससे कौन सा परावर्तन होगा? नियमित परावर्तन होगा, और ये अनियमित परावर्तन होगा, इसमें नियम हम काम नहीं करेगा। क्योंकि देखो, कास्को का जो गेंदा होता है, चाहे टेनिस का जो बॉल होता है, चाहे वो ड्यूज का जो बॉल होता है, दीवार पे मारेंगे हमारे हाथे में आएगा। छुछुंदरी को मारो दीवार पे, हाथ में आएगा जी? नहीं, कहीं भी जा सकता है। तो ये उसी प्रकार से है, इस पर हम लोग रुखड़ी सतह पर प्रकाश का परावर्तन कराएंगे तो उसमें कोई नियम काम नहीं करेगा, जिधर से मन उधर जाएगा। ठीक, दूसरा, अब जब प्रकाश का परावर्तन होता है, तो जब नियमित प्रकाश का परावर्तन होता है तो वहां पे कुछ नियम काम करेंगे ना। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं। देखो, बहुत बार ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है, दो नियम
होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। पहला नियम देखो, देखते ही याद हो जाएगा। आपतित किरण, ठीक, परावर्तित किरण माने जो आ रहा है उसे कौन सा किरण? आपतित किरण। जो जा रहा है उसे परावर्तित किरण। और इस दोनों के बीच में डाला हुआ लंब तीनों एक ही तल में होता है। प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम यही है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होता है। ठीक, यानी कि कौन सा किरण जी? आपतित किरण ना, परावर्तित किरण तथा कौन? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। पेन कोई बजा रहेगा? डाला गया लंब, ठीक, इसको लंब या अभिलंब दोनों बोल सकते हैं। अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। तीनों क्या होता है जी? एक ही तल में होता है। देखो ये नियम कौन से परावर्तन पर लागू होगा? जो परावर्तन नियमित होगा। नहीं जी, अब गाड़ी का एवरेज चेक करना है तो हम लोग प्लेन सड़क पर जाएंगे, पिच पर जाएंगे। अब नहीं, गाड़ी का चेक करना है एवरेज, चल दिए उबड़ खाबड़ रोड में, एवरेज बुझाएगा जी? आधा लीटर में 10 किलोमीटर तक बंद हो। ठीक, तो नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन जो होता है, तो कोई भी प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम होता है वो क्या होता है? देखो देख कर तुम लोग को याद कर लेना, रटने से याद नहीं होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। देखो ये आपतन बिंदु है, जहां से टकरा करके प्रकाश की किरणें जाएगी, परावर्तित होगी, वो आपतन बिंदु है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या होता है? तीनों एक ही तल में होता है। अब प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम है, नियमित प्रकाश में होगा, नियमित परावर्तन में होगा कि आपतन कोण, ये जो कोण दिख रहा है ना, ये आपतन कोण है, आई से सूचित करते हैं, और परावर्तन कोण ये आर से सूचित करते हैं। ये दोनों बराबर होता है। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या होता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। देखो ये जो है ना, इतना ये तुम लोग एग्जाम में 2 नंबर का पूछेगा, ठीक, और नहीं तो ये पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ये पूछेगा 2 या 3 नंबर का। सब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। तो आप कैसे लिखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं? पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, इसको अभिलंब भी कहते हैं, तीनों एक ही तरह में होता है। और दूसरा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। ये मतलब श्योर है कि पूछेगा, ये हर साल पूछता है। अगर लड़का लोगों ने नहीं पूछा तो लड़की लोगों ने पूछेगा, लड़की लोगों ने नहीं पूछा तो लड़का लोगों ने पूछेगा।